लोकतंत्र लोक लाज से चलता है और लोक लाज खत्म कीजिएगा तो जन संग्राम होगा। जय भीम, जय मंडल, जय बिहार। आज पाटलिपुत्रा से हस्तिनापुर हिल चुका है। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब यह बात साफ है कि 2024 में बड़े पैमाने पर वोटों की डकैती हुई थी। सड़क से सदन तक पूरे भारत के लोग इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। बिहार के बहुजन वर्ग के लोग आज अपने वोटों की चोरी के खिलाफ सड़कों पर उतरने को तैयार। हाँ, अखबार और मीडिया अपने पुराने मनुवादी थेथरई को छोड़ने को तैयार नहीं है। ये बेगैरत लोग हर जगह अपने महामानव मालिक का चेहरा चमका रहे हैं। सभी मीडिया वाले भी एक बात ध्यान से सुन लो, हम बहुजनों को ये वोट का अधिकार कोई खैरात में नहीं मिला। हम लोगों ने इसके लिए सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी। चलिए आप सभी को आज थोड़ा टाइम ट्रेवल करवाते हैं। फर्ज करिए आप 1990 से पहले वाले बिहार में हैं और आप बहुजन समाज से आने वाले वोटर हैं। आपके सामने सबसे बड़ा अड़चन होता था पोलिंग बूथ का लोकेशन। उस समय वोट देने के लिए जो बूथ होते थे वो पोलिंग बूथ दलित और पिछड़ों की बस्तियों से दूर ऊंची जाति के मोहल्लों में लगाए जाते थे। किसी तरह आप अपने बूथ पहुंच भी गए तो पोलिंग बूथ पर राइफल लेकर सामंती लोग खड़े मिलते थे। सोचिए, सिर्फ अपने जाति के कारण आप अपना वोट तक नहीं डाल सकते थे। पर ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में आप इतने अड़चनों के बाद भी सभी तिकड़म तोड़कर लालू जी को 1990 में मुख्यमंत्री बना देते हैं। लालू जी सत्ता में आते ही इस मकर जाल को समझ गए। इसीलिए जब 1995 का चुनाव वो अकेले अपने दम पर लड़ रहे थे तो ये मनु टोला का मीडिया वाला सब अपने सभी ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में लालू जी को हारता हुआ दिखा रहा था। उस समय लालू जी ने एक बात कही थी, जब बैलेट खुलेगा तो बैलेट से जिन निकलेगा। ये अभिजात वर्ग इस पर हंसते हुए उनका मजाक बना रहे हैं, पर लालू जी ने पहले से होमवर्क कर रखा था। लालू जी ने सत्ता में आते ही इन पोलिंग बूथों के लोकेशन ही बदल दिए। सीधे महादलित बस्तियों में पोलिंग बूथ बना दिया। जो अभिजात वर्ग का अधिकारी दलितों को पोलिंग बूथ से मार मार कर भगा देता था, उसको अब महादलित बस्तियों में वोट करवाना पड़ा। और जानते हैं अभिजात वर्ग के बहुत से लोग क्या बोले, भाग हम ना जाए मुटोला वोट करें। मतलब सीधे सीधे बहुजनों का वोट बढ़ा और अभिजात वर्ग का वोट घटा। फिर क्या था, जिन निकल गया और पूर्ण बहुमत से जनता दल की सरकार बिहार में बन गई। ये भी याद रखिए कि यह पूर्ण बहुमत 243 सीटों वाले बिहार में नहीं बल्कि 324 सीटों वाले अखंड बिहार, जिसमें झारखंड भी शामिल था, उसमें मिला। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सबको वोट डालने का समान अधिकार दिया था, पर इस देश के मनुवादी ढांचे ने उस अधिकार को कभी ठीक से लागू ही नहीं किया। इसीलिए लालू जी बोलते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। इसी छोट के राज से जिन निकला और लालू जी प्रचंड बहुमत से जीते तो ये मनु टोला वाला सब बूथ लूटने का परपंच करने लगा, जबकि बूथ लूटने वाले यही भाजपा के सामंती लोग हुआ करते थे। लालू जी ने आगे चलकर जब राष्ट्रीय जनता दल बनाई तो ये मनुवादी सांप अपने बिल में घुस गए। आज फिर से ये सांप अपने बिल से वापस आ रहे हैं। सांप और केचुआ की ये जोड़ी बिहार और देश भर में लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, पर ये बार बार भूल जाते हैं कि ये बिहार है, यहाँ हर तरीके का तरीका है। तुम हमारे वोटों की डकैती करोगे तो हम लोग छोड़े वाला है। इतना लड़कर जो वोटों का अधिकार मिला है उसको इतनी आसानी से तो नहीं जाने देंगे। आज जनेऊ आयोग बिहार के 65 लाख वोटों को काट चुका है, लेकिन आज तक ये नहीं बताया कि इन नामों में कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं और कितने मुस्लिम हैं। ये वोटों की डकैती करने वाले कौन थे और किनके साथ डकैती हुई थी, ये जानने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने चुनाव आयोग के बैठे अधिकारियों के बैकग्राउंड के बारे में बातें की। पहले तेजस्वी जी के वोट काटने की साजिश, फिर उप मुख्यमंत्री के 2-2 वोट, मरे हुए लोग वोटर लिस्ट में शामिल, जिंदा लोगों के वोट गायब, एक कमरे में 80 लोगों का परिवार रह भी रहा है और वोट भी डाल रहा है। कैसे नए वोटर्स में 70-80 साल के लोग आ रहे हैं। और तो और चुनाव आयोग ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब एक 124 साल की महिला फर्स्ट टाइम वोटर बन गई। क्या मजाक चल रहा है। इन सब के बाद भी चुनाव आयोग लोगों को चूना लगाया जा रहा है। ऊपर से नीचे तक ऊंची जातियों से भरे जनेऊ आयोग को इसका जवाब देना पड़ेगा। जिसको वोटों का रक्षक बनना था वही अब वोटों का भक्षक बन चुका है। इसीलिए इसको अलग तरीके से बिहार फरी आएगा। अब लड़ाई छिड़ चुकी है। अब जनता जन संग्राम होगा, भीषण जन संग्राम होगा। तेजस्वी जी महागठबंधन के साथ मिलकर इस जनेऊ आयोग के खिलाफ पूरे बिहार में यात्रा कर रहे हैं। 17 अगस्त से हम सभी देखेंगे कि इस धरती में कौन बड़ा वीर बलिदानी है।
किसकी धमनी में खून और किसकी धमनी में पानी। अब कोई माई का लाल बहुजनों के वोट की हकमारी नहीं कर पाएगा। वोट बचाओ यात्रा हर तिकड़म को तोड़ेगा। तुम कितना भी हमें बांटने की साजिश करते रहो, हम सड़क पर उतरेंगे और एक साथ जुड़ेंगे। सड़क से सदन तक और सदन से सुप्रीम कोर्ट तक करारा समाजवादी जवाब मिलेगा। जय भीम, जय मंडल, जय बिहार।